नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा क्लास 9th है, ठीक है। ज्योग्राफी है और चैप्टर 2 पे हमें पढ़ना है स्प्रिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। इसका पार्ट 3 है हमारा, ये लास्ट पार्ट है हमारा। इस लास्ट पार्ट में हमें टॉपिक पे डिस्कस करना है मिनांडर के बारे में, यानी विसर्प, ठीक है। मिनांडर क्या होता है यानी विसर्प क्या होता है? जब नदियाँ मध्यम मार्ग में चलती हैं यानी बहुत स्लो हो जाती हैं, ठीक है। मिडल और क्या होता है लोअर कट्स बनती हैं, तो यहाँ पे जब स्लो हो जाएगी तो ये सांप के आकार जैसी दिखती हैं, ठीक है। तो हम इसी को क्या बोलते हैं? मिनांडर या फिर विसर्प कहते हैं, ठीक है। इसमें कहता है कि जब देखो ये जो हिस्सा होगा आपका, ये डिपॉजिट यानी टूटती हैं जब, ठीक है। टूटने की वजह से ये हिस्सा कटा होगा, क्योंकि इधर से जो स्पीड आएगी वो तेज़ रहती है, इधर काट देगा और इधर से इधर के वाले हिस्से को काटता है, ठीक है। जिसकी वजह से नदी क्या हो जाती है? सांप के आकार जैसी दिखाई देती है, और इसी हिस्से को हम क्या बोलते हैं? लूप कहते हैं, ठीक है। और देखो जब मिनांडर ह्यूमन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो ज़मीन होगी ये कैसी होती है? उपजाऊ ज़मीन होती है। यहाँ पे बस्तियाँ धीरे धीरे बसना शुरू करती हैं, एग्रीकल्चर अच्छे खासा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कहता है एग्रीकल्चर और पर्यटन के लिए भी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नाव चलाना है, एग्रीकल्चर, सिंचाई, ठीक है। और जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए भी ये सुंदर घुमावदार कहता है, ये एरिया को क्या करता है? ये काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, यानी कि अट्रैक्टिव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारी जगह हैं जिसमें अब ये आपको तो ये क्लियर हो गया ना मिनांडर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बात करते हैं डेल्टा। देखो डेल्टा होता है क्या है कि जब नदियाँ मिडल लोअर क्रेस्ट पे चलती हैं यानी बहुत स्लो हो जाती हैं, स्लो होने की वजह से क्या होता है कि अपने साथ जितने भी मलबा लेके आती हैं, ठीक है, यानी जितने भी ये मटेरियल लेके आती हैं उसको क्या करते हैं? यहीं पे डिपॉजिट कर देते हैं, यानी ये छोड़ देते हैं, क्योंकि पानी स्लो हो जाता है, धीरे होता है, तो ये जम जाता है। यहीं पे मिट्टी है, जितनी भी चीज़ें, रेत सब जम जाता है। जमने की वजह से ये इसकी जगह क्या होती है? ऊंची हो जाती है, और यहाँ से पानी क्या होता है? जहाँ से जगह मिलती है वहाँ से निकल जाते हैं। तो इसे कई क्षेत्र में ये डिवाइड होती हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। ऐसे एरिया को हम क्या बोलेंगे? डेल्टा बोलेंगे। डेल्टा वाली जगह पे देखो जो जलोढ़ यानी क्या है? जलोढ़ मिट्टी हमें सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा खासा हो जाता है, चावल और जूट की खेती यानी फसल अच्छी होती है यहाँ पे। और सबसे अच्छे का क्या है? मछली पकड़ने के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा में क्या था? मानव बस्तियाँ यानी कि ह्यूमन जो क्या बोलते हैं? ह्यूमन्स बस्तियाँ जो हैं वो ज़्यादातर बसनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें सपोर्ट मिलता है किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, ट्रेड के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। और बाढ़ आने की संभावना भी ज़्यादा रहती है, जिससे मानव की बस्तियाँ टूटने फूटने का ह्यूमन इफेक्ट भी ज़्यादा होता है, लाइफ भी ख़राब हो जाती है। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लहरें और धाराएँ। लहरें क्या होती है? लहरों की वजह से कई चीज़ें घटनाओं या फिर कई चीज़ें बनती हैं, ठीक है। समुद्र के अंदर लहरें क्या होते हैं? क्या है? क्षेत्र का कार्य करती हैं, और ये क्षेत्र जो है अलग अलग हिसाब से बनते रहते हैं, ठीक है। सैंड बेयर बन जाती हैं, जैसे कभी कभी चारों तरफ पानी पानी हो, रेत धीरे धीरे क्या हो जाता है? समुद्र के बीचों बीच दिखाई देने लगता है। कहीं पर बीच बन जाएगा, कहीं पर सी क्लिफ बनेगा, सी कर्व बन जाएगा, और सी स्ट्रिक बनते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इसी तरीके से देखो बनती रहती है, ठीक है। लहरें और धाराओं की वजह से लहर आएगी, धाराएँ बनेगी, इधर से उधर कटा होगा मिट्टी का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यह है समुद्र तट। अब समुद्र तट की बात करते हैं तो समुद्र तट में क्या आता है? महासागर, झील या फिर रेत का किनारा या कंकड़ पत्थर चट्टानों से बनती है, क्योंकि नदी जब अपने थ्रू क्या था लहरों के माध्यम से चीज़ धीरे धीरे ला करके रेत को जमा करती जाएगी, तो यहाँ पे क्या था? एक बीच जैसा एरिया बनेगा। बीच का मतलब हो गया जहाँ पे पानी का एरिया जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है? गहरा होता है, ठीक है। जहाँ पे टूरिस्ट और आसपास के लोगों को रोज़गार, ठीक है, इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है, ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। समुद्र तट पे देखो लहरों की प्रक्रिया, ज्वार और कहते हैं इनकी धाराओं के माध्यम से आकार बनते हैं, जो छोटे छोटे लहरें आती हैं ना, इसी की वजह से कहते हैं ये एरिया इसका डिजाइन बन जाता है, ठीक है। और ये तट के साथ कहता है स्थानांतरित होते रहते हैं, और अपने साथ कहते हैं जो मलबा लेके आते हैं वो किनारे छोड़ के चली जाती हैं। समुद्र तट में कहता है ट्रैकिंग करने के लिए यानी तैरने के लिए, मनोरंजन यानी कि क्या होता है? एंजॉय करने के लिए टूरिस्ट को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और इसी टूरिस्ट से क्या होता है कि इस वाले एरिया में जो लोकल लोग हैं उनको क्या मिलता है? इकोनॉमी सपोर्ट मिलती है, ठीक है। व्यापार होगा, ट्रेड होगा, पैसे आएगा, सबसे अच्छी बात है। और दूसरा क्या इसके किनारे क्या आता है? लोग ज़्यादा अंदर तक जा सकते हैं, जैसे मछली पालन करना, मछली पकड़ने के लिए, ये सारे काम आते हैं, ठीक। कुछ लोग कहता है सीप पकड़ते हैं, यानी जो शंख टाइप की चीज़ें होती हैं उनको इकट्ठा करके, और उनकी रोजी रोटी भी इसी से ही चलती है। समुद्र तट के किनारे कहता है लहरों के अपरदन के कारण कुछ प्राकृतिक अवरोध भी होते हैं, और ये तट के कहता है मानव बस्तियों को भी काफ़ी सपोर्ट मिलती है, क्योंकि लहरें जब आएगी तो इधर बस्तियों तक नहीं पहुँचेगी, ठीक है। रेत के माध्यम से और इनके मलबे के माध्यम से हिस्सा क्या होता है? ऊँचा हो जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तटीय अपरदन। तटीय मतलब होता है किनारे वाला हिस्सा, और किनारे वाले हिस्से जब टूटते हैं यानी अपरदन टूट करके अलग अलग क्या होता है स्थिति में अलग अलग ज़मीनों को ये कर्व देते हैं यानी डिजाइन दे देते हैं। ठीक है। तो तटीय अपरदन तब होता है जब ज्वार यानी लहरें और क्या होता है ज्वार ये सारे एक साथ मिल करके जब धरती पे फ्रिक्शन करते हैं, घिसावट करते हैं, और किसी घिसावट की वजह से क्या होता है कुछ चीज़ें टूटती हैं, कुछ बिखरती हैं, कुछ अलग अलग चली जाती हैं। तो चट्टानी किनारे यानी क्लिफ बन जाते हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप। ठीक है। और क्या है, तरंग कट प्लेटफॉर्म बन जाती हैं। ठीक है। वेव कट कहता है प्लेटफॉर्म, जैसे ये थोड़ी थोड़ी कहते हैं कहीं कहीं पानी होगा, कहीं कहीं ज़मीन होगा, इस तरीके से कटाव मिलता रहेगा और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को ये मिलने की बनाते हैं। दूसरा कहीं कहीं क्या बनता है, क्लेव बन जाते हैं यानी गुफाएं जैसा भी बनता है, और कहीं पे मेहराब बन जाता है। मेहराब समझते हो ये डिजाइन हिस्से को, इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, मेहराब बोलते हैं। मेहराब मतलब होता है कि जैसे घर के दरवाजे के पास अब जो डिज़ाइन बनाते हो उस तरीके, ऐसे ही समुद्र के अंदर भी देखो चट्टानें बाकी टूट के निकल जाते हैं, कुछ गुफाएं बन जाती हैं इस तरीके से। कभी कभी कुछ चट्टानें ऐसे स्टिक जैसी खड़ी रहती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है, जो कि टूरिस्ट के लिए भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है। और यहाँ पे बस्तियाँ भी क्या हो जाती है धीरे धीरे आने के लिए इच्छुक होती हैं लोग। फिर हमारा टॉपिक है विंड। विंड के थ्रू भी क्या आता है कि ज़मीन की आकृति भी बदल जाती है। ठीक है। हवा अपर्दन यानी क्या है, विंड इरोजन सोर्स की वजह से ओशियन में क्या आता है अलग अलग क्या होती हैं तेज़ हवाओं के माध्यम से मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके एक जगह को पूरा का पूरा शेप को क्या करती हैं ये बदल देती हैं। और इसी बदलने की प्रक्रिया में क्या है, याडांग करके एक हमारा टॉपिक है। इसमें क्या होता है, पवन द्वारा कटाव बनाने की वजह से क्या होता है जो सुव्यवस्थित चट्टानें बन जाती हैं उन्हीं को हम कहते हैं। जैसे कि ये है हमारा ये गार्ड, ये कुछ चीज़ें दिख रही है सॉलिड है, जो कमज़ोर मिट्टी रहेगी उड़ करके क्या हो जाती है हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह, कहीं टीले बन जाते हैं। ठीक है। कहीं पे समतल गड्ढे हो जाते हैं, इस तरीके से चीज़ें बनती रहती हैं। ठीक है। अब क्या है, वेटिक फैक्टर्स जो हमारा क्या है, रेत के आकर्षण की वजह से घर्षण यानी रेत हवाओं के माध्यम से क्या होगा, रेत घिसता है। ठीक है। घिसने की वजह से वो जगह क्या होती है, चिकनी हो जाती है। ठीक है। तो कई आकृतियाँ ऐसे चिकनी चट्टानें मिलती हैं, जैसे इस तरीके से आप देख रहे हैं ये सब। ठीक है। और क्या है, अपस्फीति गर्त हो जाते हैं, जहाँ पे ढीली जो रेतें होती है जो हल्की होती हैं, ठीक है, मटेरियल, वो कहता है हवा के थ्रू क्या होता है उड़ जाते हैं, और जो चीज़ें बचता है वो सॉलिड हो जाता है, यानी कि जैसे चट्टानें हो जाती हैं ना ठोस, वैसा होता है। दूसरा क्या है, मरुस्थलीय पथरीली हो जाती है, यानी सिंपल सी बात है जब चट्टानें उड़ जाएगी, ठीक है, तो बची हुई जगह कैसी रहेगी, सॉलिड ही रहेगी। और ये हिस्सा ज़्यादातर क्या होता है शुष्क क्षेत्र में होता है। ठीक है। और देखो क्या दिस कहता है, लैंड फ्रॉम कहता है इन्फ्लुएंस सेटलमेंट प्लेटफॉर्म एंड कहता है एग्रीकल्चर इन कहता है एरिड रीजन। तो जो शुष्क क्षेत्र है, एरिड रीजन हमारा है, वहाँ पे क्या है एग्रीकल्चर करने के लिए भी थोड़ी सी अट्रैक्ट होता है। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा आता है बालू का स्तूप। स्तूप को बोलते हैं टीला, यानी मिट्टी के आकार के जो टीले होते हैं इस तरीके से आधा चंदे आकार का होता है। ठीक है। हम इसी को क्या बोलते हैं, टीला बोलते हैं। रेगिस्तान में कहता है टीले यानी कि रेत का टीला जो है पवन के द्वारा यानी हवाओं के द्वारा विंड के थ्रू बनता है। ठीक है। बरखाना स्तूप भी कहते हैं, जिसे आधा चंद्राकार पे होता है। ठीक है। ठीक है। सीमित रेत और कहता है इस दिशाओं में आने वाली पवनें कहता है इस क्षेत्र में बनते हैं। और क्या अर्ध सौंदर्य बालू का स्तूप बन जाता है। अर्ध सौंदर्य जैसे ये देखो ये रहा हमारा, ठीक है, आधा सुंदर आकार के होता है, इस तरफ से हवाएं जो होगी इस तरफ से चलेगी विंड, और एक वाला हिस्से क्या होगा ये खाली हो जाता है यानी गड्ढे हो जाते इधर। ठीक है। तारा स्तूप का मतलब समझते तारे का आकार की चीज़ें बन जाती हैं, स्टार जैसा बनता है, ये देख रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जीरो लो ग्रेविटी की वजह से हवाएं यहीं पे ही होती है जो गोल गोल घूमने लगती हैं। ठीक है। तो इधर से इधर सारी तरफ से क्या होता है हवाएँ आती हैं, तो इससे क्या होता है स्टार जैसा चीज़ दिखाई देती है। ठीक है। परिवालिका बालू का स्तूप जो यू आकार की चीज़ें बनती हैं, जैसे ये देख रहे हो आप, यानी कि एक तरफ जब हवा आएगी और चट्टानें जो थोड़ी बहुत होगी सॉलिड रेत, तो उसको रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है ये हिस्सा जमता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है। तो बालू का स्तूप कहता है मरुस्थलीय पवन और अपरदन के कारण कहता है ये इस एरिया को अलग अलग तरीके से डेवलप कर देती हैं। ठीक है। जिससे कभी कभी पर्यटक के लिए भी सबसे ज़्यादा यानी कि जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए भी अट्रैक्टिव का जगह होता है, कभी कभी खेल के लिए भी यानी कि कहता है प्ले करने के लिए भी, खेलने के लिए भी अच्छी खासी जगह बन जाती है। ठीक है। कुछ तटीय क्षेत्र में कहते हैं बस्तियाँ तेज़ी से समुद्र हवाओं की लहरों से बच जाते हैं, यानी कि इनकी वजह से इधर वाली जो बस्तियाँ होंगी यानी जो लोग होंगे वो बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। ठीक है। बालू का स्तूप रेत का प्रयोग कभी कभी कहता है निर्माण कार्य के लिए भी किया जाता है, यानी बालू का यूज़ हम जैसे होता है घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में यूज़ करते ही हैं। ठीक है। बात करते हैं भूमिगत जल। ठीक है। यानी अंडरग्राउंड वाटर जो है वो किस यूज़ में आता है हमारे, ये कहाँ पे यूज़ करते हैं।
तो टॉपिक हमारा क्या है, भूमिगत वाला। इसमें देखो क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहता है विशेष का जिसमें चूना पत्थर, ठीक है, घुलनशील पदार्थ चट्टानों की वजह से, कुछ कहते हैं केमिकली रिएक्शन की वजह से भी क्या होता है यहाँ पे इस तरह का। और इसमें कहता है विंड और इरोजन, इन सभी का यूज़फुल होता है। अब देखो बात करते हैं ग्राउंड वाटर की वजह से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो सबसे पहले हमारी क्या बन जाती हैं, गुफाएँ बनती हैं, केव बनता है, ठीक है। अब ये कहता है जहाँ पे एसिड वाली जो पानी होती है यानी वाटर होगा, और जो चट्टानों के साथ मिलने की वजह से क्या होता है, खोखला बन जाते हैं, और खोखले की वजह से क्या होता है, ये गड्ढा बनेगा जहाँ पे पानी क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारा केव बनता है, जैसे ये हिस्सा देख रहे हो केव का, ये चीज़ें। दूसरा है स्टेलेकाइटस, ठीक है। स्टेलेक्लाइट क्या होता है, गुफाओं, जब गुफा हमारी बनती है, केव बनता है, तो केव के ऊपर देखोगे यहाँ से ना जो ज़मीन होगी, मान लो ये ज़मीन है, ये ज़मीन से पानी क्या होता है सींच करके नीचे जाता है, और नीचे करके एक एक बूंद गिरता है, और कुछ बूंदें क्या होती है इसी में जम जाती है। जमने की वजह से ये देखोगे छतों पे इस तरीके से नुकीली नुकीली चीज़ें बनती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो इसे स्टेलेकाइट्स बोलते हैं, ठीक है। गुफाओं के छत से लटकने वाली कहता है हिमालय हिमशिला यानी कि बर्फ़ के आकार की जो स्थिति है, और ये नुकीली बन जाती है, ठीक है। स्टेलेगामाइट जो होता है वो गुफाओं के फर्श पे बनता है, जैसे ये नीचे हिस्सा वाला देख रहे हो, ये ऊपर वाले हिस्से बनता है और ये नीचे वाले हिस्से बनता है, और ये धीरे धीरे जो बूंद एक एक बूंद गिरेगी वो यहाँ जमा होता था, जमते जमते क्या होता है ये हिस्सा भी उठना शुरू करता है, ठीक है। और कहता है सिंक लो, और कहता है गोलाइट, ये भूमि गुफाओं में कहता है बनते धंसते हैं, जैसे ये हिस्सा देख रहे हो आप, ये धीरे धीरे कहते हैं कई बार धंस जाती ज़मीन, और यहाँ नीचे गुफाएं अलग अलग गुफाएं बनती रहती हैं, ठीक है। फिर है भूमिगत नदियाँ, यानी कि अंडरग्राउंड रिवर जो है, ये गुफाओं के माध्यम से बनने वाली नदियाँ हैं। ये भूमिगत नदियाँ कहता है मीठे पानी के लिए सोर्स सबसे अच्छा है, जो हमारे टूरिस्ट होते हैं, ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है, अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है, टूरिज़्म को। दूसरा क्या है, इन सम केस ऑफ द कल्चर ऑफ कहता है रिलीजन एंड साइंटिफिक, यानी कुछ मामलों में कहता है हमारे कल्चर के लिए और हमारे संस्कृति के लिए भी महत्व देता है। स्टेलेमाइट भूवैज्ञानिकों के लिए भी, और साहसी जो ट्रैवलर होते हैं, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करता है, ठीक है, स्टडी और सोर्स के लिए यानी मनोरंजन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। फिर बात करते हैं मरुस्थली और अपर्दन। तो अपर्दन समझते हो, डिजास्टर, सॉरी अपर्दन नहीं है, आपदाएं हैं, यानी कि स्थल पर आने वाली कई बार कहता है आपदा, हमारे आसपास में होने वाली कहता है अलग अलग स्थलाकृतियाँ जो हैं, ठीक है, लैंड फॉर्म जो चेंज होती है, उनकी वजह से कई आपदाएं आती हैं। 4 आपदाओं के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है अर्थक्वेक यानी भूकंप आते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, ज्वालामुखी फटता है, आपको अर्थक्वेक बारे में पता ही है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स आपस में टकराती हैं तो वो अर्थक्वेक आता है। दूसरा ज्वालामुखी है, प्लेट टेक्टोनिक्स जब कहता है नीचे जाती है और ये क्रस्ट वाले हिस्से में पहुँचेगी, तो क्रस्ट से पहुँचने के बाद हीट होगा, हीट की वजह से क्या होगा, ये जहाँ पे हमारा क्रस्ट कमज़ोर होता है वहाँ से टूट करके बाहर निकल आती हैं। दूसरा हम सड़क निर्माण करते हैं, अपने लिए कुछ चीज़ें बनाते हैं, जिसकी चट्टानी कहता है सीधी कर्व हो जाती है, जिसकी वजह से भूकंप आने की वजह से ये टूटने लगती है, ठीक है। भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड होता है। दूसरा क्या है हमारा लास्ट, बाढ़ की वजह से भी होता है, ठीक है। बाढ़ की वजह से सारी दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी पृथ्वी यानी क्या होता है चेंज अर्थ ऑफ सरफेस, यानी कि अर्थ के जो सरफेस होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हैं सारी चीज़ें हमारी। और दूसरा देखो यहाँ पे कि पृथ्वी की सतह पर अंदर और बाहर दोनों ही शक्तियाँ काम करती हैं, ठीक है। अंदर की साइड आप देखोगे मैग्मा है, ज्वालामुखी है, भूकंप है, ये सारी चीज़ें क्या अंदर की चीज़ें हैं। और ये बाहर की चीज़ें हैं, जैसे कि बारिश की वजह से एसिड रेन होता है, कई बार इरोजन हो जाता है, कहीं पर कहता है डिपोजन होता है, तो टूट करके बहना और एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि हमारी अर्थ के ऊपर यानी क्रस्ट पे भी क्या हो जाते हैं, चेंजेस होती हैं, ठीक है। सरफेस पे चेंज आती रहती है। दूसरा क्या है हमारे इनर फेस पे भी कहता है चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है। इन चीज़ों की वजह से ही कहता है कि लैंड का जो शेप होता है वो धीरे धीरे कहता है दिन ब दिन बदलता रहता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बिफोर वी कहता है मूव ऑन, यानी कि आगे बढ़ने से पहले अगर हम बात करें कुछ, तो हमारी आपने ये पढ़ा था सबसे पहले स्टार्टिंग वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था पृथ्वी की भूपट्टी यानी कि मेंटल वाला केस कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सबसे ऊपर हिस्सा जो होता है वो क्रस्ट का होता है, ठीक है। तो क्रस्ट वाला हिस्सा हमने पढ़ लिया था। क्रस्ट के बाद हमारा मेंटल आता है, ठीक है। मेंटल क्या है, पृथ्वी के आंतरिक यानी अंदर की चीज़ें, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, वलन, ठीक है, भ्रषण मतलब होता है टूटना, भूपट्टी पे जो भी गतिविधियाँ होती हैं, एक्टिविटी होती है, उन सभी का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। कोर आप जानते हो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। कोर 2 तरीके का होता है, एक इनर कोर होता है, एक आउटर कोर होता है, यानी अंदर जो हिस्सा है ये वाला और इसके ऊपर ये वाला हिस्सा, ठीक है। मेंटल और कोर दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तीसरा हमारा क्या है, अपर्दन की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये भी हमने पढ़ा था, अपर्दन क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हैं, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि भाई किस तरीके से हमारे कहता है भूमि पे स्थगल आता है, यानी कि भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है।
हिमस्खलन हो गया, हिमालय भी कई बार कहते हैं गर्म हीट की वजह से पिघलना शुरू हो जाता है और बाढ़ चीज़ आते हैं, रेत में तूफान आते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमें क्या कहते हैं डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने बहुत पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। फिर कंक्लूज़न की बात कर लेते हैं, कंक्लूज़न में है क्या चीज़ें। ठीक है, तो कंक्लूज़न में देखो क्या है, पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी दोनों ही लगातार क्या था चीज़ें बोलते हैं, यानी कि अंदर का इनर सरफेस जो हमारा है और आउटर सरफेस जो दोनों में चेंज आती हैं। ठीक है, तो आपने ये भी पढ़ा था कि अंदर से जो भी एक्टिविटी होती है वो उसकी वजह से कौन कौन सी चीज़ें बदलती हैं, और जब बाहर एक्टिविटी होती है उसकी वजह से कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आंतरिक देखो इसमें क्या है, कई बार घाटियाँ, महासागर, बेनिस, ये सारी चीज़ें बनती हैं, और बाहरी स्थितियाँ जो होती है, शक्तियाँ, इसे पिघलने का काम स्थल रूप बदलती हैं और कहते हैं चट्टान इधर से उधर फैलने जल्दी। मानव जीवन कहते हैं संसाधनों और बस्तियों को और कल्चर के माध्यम से कहते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक की सतह को समझने में हम प्राकृतिक आपदाओं को तैयार रहने के लिए, इस ग्रह को सुरक्षित रखने के लिए टिकाऊ प्रबंध बनाने चाहिए। ठीक है, ताकि आने वाले समय में हम और भी सुरक्षित रह पाएँ। ठीक है, तो यहीं तक था हमारा टॉपिक। हमने अर्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानकारी ली जो हमारी इस बार नई एनसीईआरटी बुक में सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। ठीक है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, मैंने हिंदी में समझाया है, आप इंग्लिश में भी नोट्स लिख सकते हो। एकदम एनसीईआरटी के बेस पे ही है, इससे बाहर नहीं है, एनसीईआरटी का ही पूरा है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।